दोस्तों आज के वीडियो में 8 मौसमी फलों के बारे में बात करेंगे। ये 8 जो फल है साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं और ये फल बारिश के दिनों में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप इन फलों को बारिश के दिनों में रोज सेवन करते हैं तो बारिश के दिनों में जो बीमारियां होती हैं आप इन बीमारियों से काफी हद तक दूर रहेंगे। आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी। इस फल में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। यह फल बहुत ही गुणकारी फल है। दोस्तों उन 8 फलों के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। ये 8 फल कौन से हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इन फलों को कब और कितनी मात्रा में खाना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, इसलिए मित्रों इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों आज आप लोगों को फल खाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों सबसे पहले हमें जान लेते हैं फल को कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों हमेशा हमें ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया गया फल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। स्टोर किया गया फल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अगर हम ताजे फल खाते हैं तो ताजे फल हमें सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी के मिलते हैं। अगर हम स्टोर किया हुआ फल खाते हैं वो महंगा मिलता है और दोस्तों उस हिसाब से हमारा पाचन तंत्र नहीं पचा पाता है। अब इसके पीछे का रीजन भी समझ लीजिए। दोस्तों हमारा शरीर किससे बना है, प्रकृति से बना है। तो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात पित्त कफ नेचर के हिसाब से घटता बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है जिस सीजन में जो चीजें पाई जाती हों और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो चीजें पाई जाती है उन्हीं चीजों का हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र उसी हिसाब से काम करता है। हमारे शरीर में उसी नेचर के हिसाब से वात पित्त कफ घटता बढ़ता रहता है। अगर हम उसके विपरीत जाएंगे तो दोस्तों ये वात पित्त कफ बढ़ जाएगा और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तो कई सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों हमें नेचर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, जहाँ पे हम रह रहे वहाँ के हिसाब से जो फल व सब्जियां पाई जाती है, अनाज पाए जाते हैं, उन्हीं चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। इतना आप क्लियर हो गए, यानी कि हमें ताजा फल खाना चाहिए। अब दोस्तों फल कब खाना चाहिए। फल दोस्तों जब भी खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है, इस बात का हमेशा देखिए। खट्टे और मीठे फल दोनों एक साथ मत लेना, या तो खट्टे फल खाना या तो फिर मीठे ही फल खाना। फल खाने और खाना खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद फल को कभी मत खाना। ये चीजें हो गया। फल खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए और फल खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। एक दिन में हमें कितना फल खाना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। 300 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में फल नहीं खाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा खाते हैं तो दोस्तों फल एक प्रकार का सुपर फूड होता है और जब अधिक मात्रा में ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें खाते हैं तो दोस्तों सही से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। कितना भी अच्छा फल हो उसे एक लिमिट मात्रा में खाना चाहिए। ये दोस्तों फल खाने की सावधानियां हो गई, ये सावधानी बरतना चाहिए। चलिए अब हम एक एक करके उन 8 फलों के बारे में जानते हैं जो दोस्तों सिर्फ बारिश में पाया जाता है और बारिश के दिनों में हमें जरूर खाना चाहिए।
सबसे पहला फल है दोस्तों वो है सेब। सेब दोस्तों इसी जुलाई अगस्त से नया आना शुरू हो जाता है और इस समय हमें दोस्तों सस्ता मिलता है। 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए किलो सेब मिलता है। तो हमें सेब का सेवन जरूर करना चाहिए। सेब को जब भी खाना इसे खाली पेट खाना। खाली पेट खाने से सेब के और ज्यादा फायदे मिलते हैं। सेब को खाली पेट, बस हमने सावधानी जो बता दिया वो सावधानी बरतना है। सेब को खाली पेट खाना है और एक सेब खाना है। सेब खाने के पहले और बाद में पानी नहीं पीना है। एक सेब रोज सुबह खाली पेट खाइए दोस्तों। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। सेब में बहुत सारे फायदे, हमारे पाचन तंत्र को दोस्तों इम्प्रूव करता है, दिल को स्वस्थ रहता है, वात पित्त कफ को बैलेंस में रखता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है और हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। दूसरा फल है दोस्तों जो इसी बारिश के समय में पाया जाता है वो है आंवला। आंवला भी दोस्तों जुलाई अगस्त में ही निकलता है। वैसे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 12 महीने फल देते हैं। कुछ आंवले के पेड़ होते हैं, लेकिन जो सीजन की अगर बात की जाए तो जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू होता है। तो दोस्तों हमें रोज ताजे आंवले खाने चाहिए। तो इसके फायदे लेने के लिए आपको कैसे खाना है दोस्तों, 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के आप रोज खा सकते हैं, या आंवले की नेचुरल चटनी बना के खा सकते हैं, या आंवले का सीधे मतलब दोस्तों उसे कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है, सादा अचार बनता है, सादा अचार बना के खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बना के खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा करता है, 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। तो सीजन में आंवला जरूर खाइए। अगला फल है दोस्तों जो इसी बारिश में पाया जाता है और साल भर में एक ही बार पाया जाता है, वो है जामुन। जामुन बड़ी ही गुणकारी है दोस्तों, जामुन बड़ी ही गुणकारी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। इसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी नियंत्रित करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। और दोस्तों आप जानते ही हैं साल भर में एक ही बार जामुन पाई जाती है, तो जामुन को भी जरूर खाएं दोस्तों। अगला फल है दोस्तों वो है नाशपाती। सेब के बाद दूसरा शक्तिशाली और सस्ता फल है वो है नाशपाती। नाशपाती इस समय मार्केट में आ गई है, तो दोस्तों नाशपाती का भी सेवन हमें जरूर करना चाहिए। हमारे शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करती है ये नाशपाती। दोस्तों नाशपाती को यहाँ तक भी एक रिसर्च में साबित हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज को 30% तक कंट्रोल कर सकती है। टाइप 2 डायबिटीज को भी 30% तक ही कंट्रोल कर सकती है अगर आप नाशपाती का सेवन करते हैं और कुछ अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करते हैं, जिसमें हमने दोस्तों एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला फल है दोस्तों लीची। लीची को भी दोस्तों हमें बारिश के दिनों में जरूर खाना चाहिए। ये भी दोस्तों कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है, और जैसे चेरी, पपीता, अनार और अमरूद। चेरी, पपीता, अनार और अमरूद भी दोस्तों बारिश के दिनों में ही आते हैं। अमरूद तो दोस्तों आपको मार्केट में 12 महीने मिल जाता है। एक बड़ा बड़ा अमरूद मिलता है, उसे मत लेना। देसी अमरूद सबसे फायदेमंद है और यह बारिश के दिनों में खूब फरता है। तो दोस्तों बारिश के दिनों में आप चेरी और लीची, आना, अमरूद जरूर खाइए। हाँ दोस्तों एक चीज और, इस समय अनार अनार मार्केट में आ गया है। अनार खून बढ़ाने की मशीन है और इस समय सस्ता मिलता है। तो दोस्तों अनार वैसे भी खा सकते हैं, अनार का जूस भी निकाल के खा सकते हैं। तो दोस्तों अनार खाएं, अनार का जूस जरूर पिए। और पपीता पपीता खास करके दोस्तों ये बारिश के दिनों में बढ़िया पका हुआ मिलता है। वैसे तो आपको मार्केट में पपीता 12 महीना मिलता है, देखते हैं बड़ा बड़ा पेपर में लपेट के देखते हैं और उससे दाग दाग धब्बे धब्बे पड़े रहते हैं। या दोस्तों स्टोर किया हुआ होता है, हाइब्रिड किया हुआ होता है, इससे खाने से बचना चाहिए। आप देसी पपीता खाइए, गांव का देसी पपीता खाइए, ताजा पेड़ का पका हुआ पपीता खाइए, वह दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये जो थे 8-10 फल, दोस्तों इसी बारिश के समय में गर्मी में पाए जाते हैं। इन फलों का सेवन हमें जरूर करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे कभी बढ़ने मत देना।
अपने वात पित्त कफ को हमेशा बैलेंस करके रखिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। बाहर की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए और डेली दोस्तों हमें योग करना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करने से दोस्तों हमारे शरीर का अंदरूनी विकास होता है। हमारा दिल और दिमाग दोनों मजबूत होते हैं और दोस्तों हम चिंता, डिप्रेशन से दूर रहते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।